आज हम देखेंगे कुछ डिफरेंट शेप्स के उसके वॉल्यूम्स क्या होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। किसी भी कंटेनर का कैपेसिटी को हम कहते हैं वॉल्यूम। किसी भी कंटेनर के कैपेसिटी को हम कहते हैं वॉल्यूम। मान लो हमारे पास एक टंकी है, वाटर टैंक, उसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम मतलब क्या है कि उस वाटर टैंक में कितने वॉल्यूम का वाटर है। मान लो आप किसी भी दुकान में जा रहे हो, आपने एक बोतल परचेस किया। वो बोतल में क्या होता है? क्वांटिटी होता है, कैपेसिटी होता है कि 1 लीटर का बोतल है, 2 लीटर का, 2.5 लीटर, 3 लीटर। वो जो लीटर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है, वो उसको कहते हैं कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। उस कंटेनर के हिसाब से उस बोतल का, उस सरफेस का क्या होता है? वो उसका वॉल्यूम होता है। मान लो इन द केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। जैसे कि मान लो ये क्यूबॉइड होता है, मतलब वॉल्यूम कब हम किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं? जब उसका ऊपर का सरफेस नहीं होगा। उसका क्या होगा? ऊपर का सरफेस ओपन है, मतलब उसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेनर। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो एक सिलेंडर है, हम उसमें क्या रख सकते हैं? सिलेंडर अगर ऊपर से खोला है तो उसके अंदर हम पानी रख सकते हैं, पेट्रोल, कुछ भी रख सकते हैं। तो वो जो पानी जो रहेगा वो कितने कैपेसिटी, वो कंटेनर कितने कैपेसिटी का पानी उसमें स्टोर कर सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में हम कितने कैपेसिटी का पानी या फिर कोई भी सॉलिड की चीज़ रख सकते हैं, वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। जैसे कि मान लो एक ग्लास हमारे पास है, एक गिलास में हम कितने कैपेसिटी का पानी रखेंगे, वो क्या होगा? उसका वॉल्यूम होगा। एक कोन है, कोन के अंदर कितने कैपेसिटी का आइसक्रीम रहता है, तो आइसक्रीम जो उसके अंदर कंटेंट होके रहेगा वो क्या होगा? वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है कि किसी भी फिगर में कोई भी चीज़ कंटेंट होके रहना या फिर स्टोर होके रहना, तो कितने, कितना उसमें स्टोर होके है, अगर हम उसको निकालेंगे कितना स्टोर है उस कंटेनर में, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम बोल के बोलते हैं। तो मान लो इन द केस ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में हम कोई लिक्विड डालते हैं। मान लो यहाँ पे हम पानी रख रहे हैं इस क्यूबॉइड में, एक क्यूबॉइड शेप का कंटेनर है हमारे पास, हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसका जो पानी हम डाल रहे हैं, तो कितने कितने एरिया का पानी हम डाल रहे हैं, तो उसका हम एरिया निकालेंगे अंदर का, वो पानी का कैपेसिटी निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? हम वॉल्यूम निकालेंगे। क्या करेंगे? पानी कहाँ तक रहेगा? ऊपर तो ब्लैंक है, मतलब टोटल इस कंटेनर में पानी रहेगा, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम करेंगे। नीचे एक ट्रायंगल और एक हाइट इंटू हो जाएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। इन द केस ऑफ क्यूब, क्यूब में क्या होता है? क्यूब में सारा साइड क्या होता है? एक जैसा होता है क्यूब, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? इक्वल होता है। तो क्यूब का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे, कितने कैपेसिटी का वो स्टोर कर रहा है, तो क्यूब में क्या करते हैं? लेंथ, ब्रेथ और हाइट करेंगे। उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या होता है? सेम ही होता है। तो इन द केस ऑफ क्यूब, क्यूब में हम ए क्यूब हम करते हैं, क्योंकि उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट हमेशा सेम होता है। मान लो जैसे कि इन द केस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं या फिर कोन का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, सिलेंडर या फिर कोन का जब हम निकालते हैं तो क्या करेंगे? हम पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। सिलेंडर के केस में पाई आर स्क्वायर एच, ये किस लिए हम करते हैं ये हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ वॉल्यूम क्या होता है इसके बारे में जान लो। कोन के केस में क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये क्या है? ये सब वॉल्यूम फार्मूला है। हम किसी भी कंटेनर का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो हम ये फार्मूला को डालेंगे, तो हमारा क्या आएगा? उस कंटेनर का वॉल्यूम आएगा। मान लो हमें एक वाटर बोतल, हमें एक क्या निकालना है? वाटर बोतल का वॉल्यूम निकालना है। तो हम एक वाटर बोतल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक वाटर बोतल है, हमें पता नहीं है कि उस वाटर बोतल में कितना पानी है, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि वाटर बोतल जो होता है वो सिलेंडर के शेप में होता है, तो हम क्या डालें? सिलेंडर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसका वॉल्यूम निकालेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि वॉल्यूम का बेसिक क्या होता है। उसके बाद हम आगे सारे सरफेसेस का
क्या देखेंगे, डिफरेंट सरफेस का, डिफरेंट फिगर का वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से हम यूज़ करके वॉल्यूम का उस कंटेनर का कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये हम डिटेल्स में एक्सरसाइजेस में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि वॉल्यूम क्या होता है। आप ये वॉल्यूम 13.5 से लेके आगे तक आप कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी टैब पर आपको दे रहा हूँ, उसको रोज़ आप प्रैक्टिस करो ताकि आपका बेस जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। नेक्स्ट हम वॉल्यूम के बारे में डिटेल्स में हम आगे देखेंगे।